तो बाद में ज्वाइन होते तो थोड़ा स्किप करके देख लो, क्योंकि लिंक शेयर करने में मुझे टाइम लगता है। ओके। और जो वीडियो बाद में देखते हैं तो थोड़ा स्किप करके देखा करो। वालेकुम अस्सलाम। छः जन हो गए अभी से खाली सिर्फ। और थोड़े जन आए हुए स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अब चलूँगा तो। तो अभी ज्वाइन हुए ना, मैं उनको ही अभी ग्रुप में लेना लूँ, तो बाकी जो ज्वाइन होते ना उनको मैं ग्रुप से निकाल रहा तो नहीं हूँ। तो मैं दूसरा ग्रुप क्रिएट करना ला। ओके। तो दूसरा ग्रुप क्रिएट करता हूँ, उसकी लिंक है ना मैं यहाँ लाइव चैट में थोड़ी देर से डाल देता हूँ, और थोड़े बच्चे आए बाद में। क्योंकि मुझे चुपका चुपी व्यू के लिए नहीं करना है, मुझे अपने व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं, बस मुझे दूसरों का फ़ायदा हो, इसके लिए मैं करता हूँ वीडियो। कब मैसेज डाला था? अभी से सिर्फ खाली 5 ही जन, इसके लिए गुस्सा आता है मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कल क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुए थे। ओके। तो कल क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ था, तो आज क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 ही हुआ था, तो 1 2 3 4 5 6, तो आज 7 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो लिख लो अभी RAVE। ओके, रेव इज कोडेड एज SX बाद में W। ओके, तो दिख रहा है। देन अगर ये RAVEXSXW में कन्वर्ट हुआ है तो स्कैम। तो अगर हम लोग इसको कोड करोगे तो ये किस में कोड होता है? ओके, इसका कोड क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। ओके, इसका कोड फाइंड आउट करना है, तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन 1 दिख रहा है। ओके, TDBO, और ऑप्शन 2 है, कहाँ गया, TZBJ, ऑप्शन 3 PXZK, ऑप्शन 4 TUXK। ओके, ये ऑप्शन दिया है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये कैसे आता है। तो अभी तक बहुत सारे वालेकुम सलाम सभी को जिसने इसे सलाम लिखा है। तो ट्राई करो थोड़ा बहुत सॉल्व करने का। ठीक है, मैं चार्ट डिस्प्ले करता हूँ।
आगे मेरा माउस। ओके, तो चार्ट है ना ABCD, उसके हिसाब से करो, देखेंगे आज कौन लिखता है। तो यहाँ पे चार्ट मैंने डिस्प्ले किया हूँ। और थोड़ी देर से एक लिंक शेयर करता हूँ इसमें ही, तो वो लिंक में जाके ज्वाइन हो जाओ। ओके, तो मुझे एक्स्ट्रा जो नहीं देखने वाले फुकट का बस ओपन करते और बाद में क्लोज करते, वो बच्चे मुझे नहीं चाहिए। चुपके चुपके मुझे व्यूज़ अपने बढ़ाने नहीं है। तो फर्स्ट क्या था यहाँ पे, रेव दिया ना, RAVE। ओके, ये वर्ड दिया है रेव। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो। तो चार्ट में देखो, आर के बाद में यहाँ पे क्या दिया है, SXWB। तो उसके नीचे से लिखता हूँ SXWB। ओके, तो यस की वैल्यू कितनी है, देखो यस कहाँ आ रहा है, आर के बाद में यस आ रहा है, तो डायरेक्टली यस आ रहा है। तो इसमें वन प्लस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, वन प्लस भी नहीं हो रहा है, ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए और एक्स। तो ABCD खत्म हुआ में जेड के बाद में ए पे चले जाना है। ओके, तो रिवर्स आ रहा है ना हम लोग, वाई और जेड, तो -2 करना है यहाँ पे, -2। वी, तो वी कहाँ पे, देखो वी है ना, सॉरी V22 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, इंक्रीज नहीं हो रहा है कुछ, ये नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है। और ई के बाद में बी कहाँ जा रहा है, बैक साइड जा रहा है। तो बैक साइड जा रहा है मतलब खाली क्या हुआ, एक से एक वैल्यू बस बैक साइड गई, मतलब कितने वैल्यू गए, -2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बस यहाँ पे 0 ले लो या नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे -2 नेक्स्ट वैल्यू और -2। तो नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, वर्ड SCAM। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें -2 करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे -2। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो यस के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे टी आता है ना। तो यस के बाद में क्या आता है, वैल्यू टी आता है। और सी के बाद में क्या आता है, देखो सी -2 करना है, तो -2 करोगे तो क्या क्या जाएगा, ए भी चला जाएगा और बी भी चला जाएगा हमारा, और ए भी चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या आता है, जेड आता है यहाँ पे। और ए क्या है, ए के बाद में डायरेक्ट बी करना है। और एम के बाद में क्या करना है, वहाँ पे चार्ट में देखो LK, तो आंसर आता है जे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे जे आता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड, TTZBZ, तो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो नीता सिन्हा, देख बा, अगर वापस चैटिंग करने लगी तो मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा। और हाय बाय अपने पास रख ले, प्लीज़ चैट मत करो यहाँ पे, मुझे डिस्टर्ब होता है, मुझे पसंद नहीं है चैटिंग करना। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, समझ में आया है नहीं आया, बस खाली आर के बाद में यस वैल्यू आती है, इसलिए डायरेक्टली यस। और ए के बाद में यहाँ पे जेड, तो ये आगे जा रहा है, इसीलिए -2 लिए। ओके, तो -2, क्या नहीं पीछे जाना है ना, पीछे सॉरी। तो ए के पीछे क्या है, जेड है और वाई, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है हमारी, एक्स आती है। तो यहाँ वी के बाद में क्या है, डब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट वैल्यू डब्ल्यू है। ई के बाद में यहाँ पे बी लिखा है ना, तो क्या हो रहा है, पीछे जा रहे हैं हम लोग, कौन सा, डी गया और सी गया, उसके बाद में यहाँ पे बी लिखी है। तो -2, यस के बाद में यहाँ पे डायरेक्ट ही आएगा, और सी के बाद में माइनस थोड़ा पीछे जाना है। तो क्या क्या आता है, वैल्यू देख लो। ओके, ए सी के बाद में क्या आता है, बी आता है, ए आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। और एम के बाद में क्या आता है, वहाँ पे चार्ट में दिया है देखो, LK, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है हमारी, जे। तो नेक्स्ट समझाऊँ या वंस मोर, तो कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो बोलो। तो किसको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लूँ या किसी को कुछ सवाल है तो पूछो। अभी तो वीडियो चल रहा है, डाउन करके।
नेक्स्ट लो। ओके। मेरे बचपन का डस्टर है, बहुत बड़ा है ना। तो ये देखो, बस खाली 2 मिनट। ये नॉर्मल डस्टर है, और ये मैं जब छोटा था ना तो ये डस्टर से पहुँचता था, तो ये डस्टर मेरा टूट गया, तो ये डस्टर मेरे पास है फिलहाल। पर काम जल्दी करता है अभी भी। छोटा हुआ तो क्या हुआ, दमदार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर कितने जाने, 21। तो कितने क्वेश्चन हुए, 6 7, अभी 8 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, मैजिक, MAGIC, मैजिक की स्पेलिंग है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखता हूँ, इज कोडेड एज, तो इसको कोड किस में किया इन्होंने, PXJ और F। ओके, डन। उसके बाद में अगर हम लोग LEASH, अगर इसको कोड करोगे, इज कोडेड एज, तो इसको कोड क्या करना है, ये लिखना है। वालेकुम सलाम, बोल में कौन का है। तो ऑप्शन नंबर 1 P, तो PBDVD। ऑप्शन नंबर 2 है, ओके, OBDVL। और थर्ड ऑप्शन है OHEOK, ओके, के। और फोर्थ ऑप्शन है OBDPK। तो यहाँ पे एक और नहीं दिख रहा है, तो ये एल लेटर, थोड़ी लाइट की वजह से प्रॉब्लम होगी, तो देख लो। तो यहाँ पे ये एल लेटर है, ओके। तो मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, तो यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, मैजिक इज कोडेड एज P, ये तो दिया है ना, तो जो दिया रहता है वो एज इट इज लिखना है। तो MAGIC, ओके, ये वैल्यू दिया है, और किस में कोड किया है, PXJFF, ओके। तो P लिख, तो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे P है, फिर X वैल्यू है, फिर JF और वंस मोर F। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखेंगे क्या आता है, ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी। सैयद अब्दुल नासिर, ऑप्शन डी। देखेंगे ऑप्शन डी है कि नहीं, मुझे भी पता नहीं। तो यम के बाद में क्या है, नेक्स्ट और है पी आ रहा है ना, तो NO, तो 2 गैप छोटे हैं ना, तो +2 लिखेंगे यहाँ पे, +2। ए के बाद में क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे कितना जा रहा है, Z गया और Y गया, तो यहाँ पे -2। तो जी के बाद में क्या हो रहा है, J आ रहा है, तो आगे जा रहा है, तो +2 हो रहा है, वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, और I के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 लिखेंगे हम लोग, -2। और सी के बाद में ये क्या हो रहा है, आगे गया, इसलिए +2। ठीक है, वैल्यू चेक कर लो अगर, तो ये पैटर्न मालूम पड़ गया, तो प्लस माइनस लिखते गए हमें। तो सी के बाद में कितना हो रहा है, DE, 2 जगह छूट गई, और उसके बाद में F है, इसलिए +2। आई के बाद में क्या हो रहा है, बैक साइड आ रहा है, तो कितने गए, H और G गया, तो ये F लिखे हम लोग ने यहाँ पे, -2 लिखा फिर, और G के बाद में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, HI के बाद में J आता है, इसलिए +2। तो ये बैक साइड है, तो बता दिया था मैं। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, LEASH, लिश। तो ये क्या करूँगा मैं,
यहाँ पे लिख देता हूँ एल ई, ओके थोड़ा स्पेस देना है ना, तो एल ई ए एस एच, ओके। फिर यहाँ पे खाली ये पैटर्न के हिसाब से लिखते जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, +2 हुआ, फिर यहाँ पे -2 +2 -2 +2, ODPK, ओके। मुझे भी पता नहीं आंसर, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ तो देखेंगे क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे प्लस करना है ना, तो टेबल में देखो यम गया और यन गया, उसके बाद में क्या आता है, ओ आता है, ओके। अब बैक साइड आना है, तो क्या क्या जाता है, डी गया और सी गया, तो आंसर क्या आया, बी आया। तो यहाँ पे -2 है, ओके -2। फिर यहाँ पे +2 है, +2 मतलब ए जाता है और बी जाता है, तो आंसर आता है डी। और अब माइनस करना है, तो यस के बाद में क्या पे आना है, आर क्यू, तो आंसर कितना आया, पी। और उसके बाद में यहाँ प्लस करोगे तो क्या आएगा। तो थर्ड ऑप्शन है OBDPK, ओके। तो इसमें एग्ज़ाम में क्या करना, बस 2-3 सॉल्व करोगे ना तो आपको हिंट मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, OBDK और यहाँ पे भी OBDK। तो यहाँ पे जब आप 4th वन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा P की वैल्यू। तो आज 27 व्यूअर्स, ठीक है। तो तो मैंने एक लिंक शेयर किया हो ना, तो वो व्हाट्सअप लिंक पे सभी ज्वाइन हो जाओ, मतलब ज्वाइन होके मतलब वो लिंक पे वापस आओ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा, मतलब लाइव चैट में लिखा है ना, तो वो लिंक में चले जाओ, वहाँ वही ग्रुप में मैं ये करूँगा, लिंक शेयर करूँगा। तो दूसरे वो जो GMAT 1 GMAT 2 है ना, वो ग्रुप में मैं लिंक नहीं शेयर करूँगा, क्योंकि चुपका चुपी आप आते हो फिर चले जाते हो, तो मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं, इसीलिए। सामने वाले का फ़ायदा हुआ तो कुछ अच्छा है, चुपका चुपी व्यू बढ़ाते हो, बाद में या डिसलाइक करते जाते हो, डिसलाइक करे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं। तो लिंक ज्वाइन करके आ जाओ, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो मैं GMAT 1 और GMAT 2 में लिंक शेयर नहीं करूँगा, तो यही ग्रुप है जिसमें मैं लिंक शेयर करूँगा। ओके, तो मैं अभी वापस बता रहा हूँ, वो ग्रुप में मैं लिंक शेयर नहीं करूँगा। ये एक ही ग्रुप है जिसमें मैं लिंक शेयर करूँगा, क्योंकि वो ग्रुप में बच्चे इतने सारे 300 है, ओके। तो एग्ज़ाम में अगर आपको 100 में से 100 मिलता है, ठीक है, 100 में से 100 मिलता है तो खुश होते हैं ना। तो अगर 100 में से अगर 85 भी आपको मिलता है तो भी आप खुश होते हैं, 65 मिलेगा तो भी आप थोड़ा बहुत तो खुश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 300 स्टूडेंट्स है और उसमें से आ रहे बस खाली 10 से 20, ओके। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़। तो अब क्या हो रहा है, ये ग्रुप में खाली जो बच्चे रहते हैं बस देखने वाले उतने ही आते, इसीलिए। तो मुझे फूक कट के ना लिंक किसी को ऐसे ही शेयर करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो cry is coded as MRYC, देन तो गेट किस में कोड होगा, ओके। यहाँ पे 3 वर्ड्स है, और तो बाद में देखते तो फुल नहीं देखते, ओके, बाद में देखते बच्चे, मुझे भी पता है, पर पूरा नहीं देखते। तुम ये ग्रुप में उतना ही शेयर करूँगा, मैं दोनों ग्रुप में नहीं शेयर करूँगा, डोंट केयर। तो गेट इज किस में कोड किया है, ठीक है, क्राई कोड किया है MRYC, ओके। 4 अल्फ़ाबेट्स है इसमें, तो इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स नहीं 4 है। और बाद में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 MTEG, और ऑप्शन नंबर 2 है MGET, और थर्ड ऑप्शन है
यम ई जी। ओके, यम तो गारंटी हो गया अब तो, और तो नियरली अबाउट ही सब है। ओके, फोर्थ वन है यम ई और उसके बाद में टी जी। तो ट्राई करो सॉल्व करने का। तो आंसर यम ई आर जी टी। तो ब्लू पेन का मेरा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, सी आर वाई, और यहाँ पे दिया है 4 वर्ड्स। ओके, 4 लेटर दिया है। तो इसमें से एक का है ना अल्फ़ाबेट्स है ना यूजलेस है, ऐसे ही टाइम पास को दिया है। तो यहाँ पे क्या है देख रहे हैं आप, सी है ना, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे यम लिखता हूँ, आर, फिर क्या है यहाँ पे वाई और सी है। ओके, तो एम ई जी टी, समझ गए होगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ क्राई ये इस डायरेक्शन में लिखा है, तो ये उल्टा होता तो ऐसे ही होता सेम। तो क्या होगा, अ, तो ये वाला यहाँ पे गया, और ये वाई यहाँ है और यहाँ है। तो हमारा कोड क्या करना था, तो गेट है ना, गेट, तो एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा होगा, यम, उसके बाद में आएगा टी, बाद में ई और जी। सॉरी सॉरी, यहाँ पे यम, उसके बाद में यहाँ पे आता ना ई, ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आता, टी यहाँ पे आता है, क्रॉस कनेक्शन। तो यम ई टी जी आंसर है, जी टी आंसर नहीं, टी जी आंसर है। तो ध्यान से देखो ना, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे चला गया ना, तो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ ऐसा क्रॉस आ रहा है। देख रहे हो पैटर्न कैसा है, कि ये एक ऐसा जा रहा है और बाकी के दो ऐसे आ रहे हैं। ओके, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट। तो आंसर है ना एम ई जी टी है। तो समझ में आया या वंस मोर बताऊँ। तो यहाँ पे क्राई है ना, तो क्राई देखो कैसा आ रहा है, क्राई का सी उधर चला जा रहा है, उसके बाद में आर यहाँ पे गया, एक वैल्यू एक गैप छोड़ के यहाँ पे आया, और वाई मिडल में आया। तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी है। तो मैं वंस मोर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टी है ना, तो सी क्या हो रहा है, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी आएगा, और ई यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये ऐसा है, फिर ये ऐसा ऐसा, देखो यहाँ पे जो पैटर्न था सेम वैसा, और एक एक्स्ट्रा यम, क्योंकि यम सभी में, तो यम कॉमन है। अभी तो समझ में आया या वंस मोर बताऊँ। गो अहेड भैया। तो यहाँ नहीं करके लिखा है ताजुद्दीन मुजावर, तो अभी तो समझ में आया कि वंस मोर बताना। तो वंस मोर बताऊं या समझ में आया, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। तो वंस मोर बता रहा हूँ, जो लिट पे ज्वाइन हुए हैं उनके लिए, जो ग्रुप ज्वाइन नहीं करे थे ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहीं पे लिंक शेयर करूँगा, और जीमेट 1 और जीमेट 2 पे नहीं शेयर करूँगा। तो कोई हंसो मत, बहुत बड़ा डस्टर यूज़ कर रहा हूँ करके।
अच्छा लग रहा है यूज़ करने, इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो 10 क्वेश्चन, एफ एल ओ, ओके कैपिटल में लिखना है, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर। तो ये फ्लावर हुआ, इज कोडेड 79 में इसको कोड किया है डन। गार्डन, जी ए आर डी ई एन, ओके। तो इसको क्या कोड करेंगे हम लोग? तो ऑप्शन 1 39, ऑप्शन 2 42 है, ऑप्शन 3 है ना 49 है, 49 और ऑप्शन 4 है 52। तो हम लोग को देखना है कि फ्लावर को 79 में कैसे कन्वर्ट किया है, उसके बाद में गार्डन इज़ कन्वर्टेड है तो 39 में कन्वर्ट किया है, या 42 में, या 49 में, या 52 में। तो 49 जिसने लिखा है ना, तो अगर सॉल्व किया होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे भेजो। तो ये इतना तो इजी सम है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं। यहाँ पे लिखा जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड एफ है, फिर एल ओ डब्ल्यू ई आर, ओके। ये फ्लावर लिखा है। तो वहाँ पे आप तो देख सकते हो ना, तो एफ़ की वैल्यू कितनी है चार्ट में देख लो। एफ़ की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, जिसको दिख रहा है ना चार्ट जूम कर लो चाहिए तो। एफ़ की वैल्यू कितनी है चार्ट में, कोई भी आंसर नहीं दे रहा, सो गए क्या सभी? एफ़ की वैल्यू 6 है, ओके 6 प्लस एल की वैल्यू कितनी है चार्ट में देखो 12 है, और उसके बाद में ओ की वैल्यू है 15, और डब्ल्यू की वैल्यू है 23, और ई की वैल्यू 5 आती है, और आर की वैल्यू 18। तो जब इसको प्लस एडिशन करोगे ना तो मिल जाएगा 97, ओके। ट्राई एडिशन करो, इसका कितना आता है देखो, इसका एडिशन बोलो पहला फ्लावर का। 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 5 प्लस 18, तो कितना आया? 79 आया ना, ओके। तो यहाँ पे कितना आया? 79। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? तो यहाँ पे नहीं आज लिखता, तो थोड़ा पीछे, हाँ ठीक है चलेगा। जी ए आर डी ई एन, गार्डन। तो जी की वैल्यू 7 प्लस ए प्लस ये 18 प्लस 4 प्लस 5, और एन की कितनी थी यहाँ पे? एन की वैल्यू 14। जब इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 49। नाइन्टी सेवन कहाँ से आया? फिफ्टी कौन है? फिफ्ट 97 थोड़ी आएगा, 79 आता है। तो जब इसको टोटल करोगे तो इसका आंसर आता है 49। चार्ट में ए के नीचे 1 वैल्यू, बी के नीचे 2 वैल्यू, ओ तक दिया हूँ, खाली बस देख के लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इजी है, समझ में आया होगा, इसलिए रबी कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो कौन सा रह गया मेरा 11? तो एजेंट, ए जी ई एन टी, एजेंट, ओके। एजेंट इज कोडेड, इज कोडेड, इसको कोड किया है 5 6 3 4 7, ठीक है।
56347 को एजेंट को कोड किया। सर ये तो लास्ट जीमेट के पेपर में का फर्स्ट क्वेश्चन था। हो सकता है, मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखा नहीं हूँ। तो अच्छी बात है ना, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का आंसर भी सॉल्व हो गया। इजी था, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। तो अगर इतना इजी इजी सम आ सकते हैं तो सॉल्व करने एग्ज़ाम में इजी जाएगा। और तो और क्या है यहाँ पे, कैंडल, कैंडल CADELE is coded as 1548 है ना क्वेश्चन में, 893। तो ये क्वेश्चन है, तो फाइंड आउट क्या करना है, देन उसके बाद में GL, तो GLANCE इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, इसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट उन्होंने क्या दिया है, 1, ऑप्शन 1 6955314। सेकेंड वन है 563894। और थर्ड ऑप्शन 638। तो जिसको नहीं दिख रहा है तो थोड़ी देर के लिए फुल स्क्रीन कर लो, और उसके बाद में अगर लाइव चैट में चैटिंग करनी है तो कर लो। भैया साउंड स्लो आ रहा है, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो मुझे ज़्यादा जोर में बोलने नहीं आ रहा, तो एडजस्ट कर लो प्लीज़। तो अपना वॉल्यूम बढ़ा लो या हेडफोन डाल लो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे 94 है, तो 94 का 4 ही गया क्या यहाँ पे। 563894 4695413। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, एजेंट इज कोडेड एज 56347 और ये कैंडल कोड हुआ है 15489 में। तो GLANCE ग्लांस किस में कोड हो सकता है। तो मैं सॉल्व नहीं किया हूँ तो मुझे भी आंसर नहीं मालूम है। ओके, तो सॉल्व करूँगा तो उसके बाद में मुझे पता चलेगा किस में कोड किया। तब तक मैं भी बोल नहीं सकता हूँ कि इसमें कोड किया उसमें कोड किया। तो यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, C, फिर ANDLE। ओके, कैंडल। तो चार्ट एक मिनट में डाउन करता हूँ।
अभी तो आ रहा होगा, बाय मिस्टेकली थोड़ा वायर लूज़ हो गई थी, अब आ रही है। ओके, तो CANDLE कैंडल को है ना 1 5 4 8 9 3 में कन्वर्ट किया है। सी को 1 क्या है, ए को 5 में क्या है, एन को 4 में क्या है, और डी को 8 में क्या है, यल को ई में क्या है, और यल को ई में, ये सॉरी एल को 9 में क्या है, और ई को 3 में क्या है। तो यहाँ पे एजेंट है, एजेंट को क्या किया है, ए को 5 क्या है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों में 5 हो रही। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 5। ओके, एन की यहाँ वैल्यू क्या हो रही है 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा। सी की वैल्यू कितनी है 1, और ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है एजेंट में, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। तो ग्लांस की यल की वैल्यू पे यहाँ पे दी है 9। ओके, यहाँ 9 दिया है, और जी की वैल्यू दिया है 6। तो ये आंसर कहाँ पे है, यहाँ पे। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही, हाँ आ रही। तो समझ में आया कि ये आंसर कैसे आया। तो यहाँ पे हम लोग ने बस जो एज इट इज़ उन्होंने दिया है। ओके, तो कैंडल का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या है 1 है, और नेक्स्ट क्या है, ए आता है, ए का वैल्यू 5 है, और एन का वैल्यू 4 है, डी का वैल्यू 8 है, यल का वैल्यू 9 है, ई का वैल्यू 3 है, और ए का वैल्यू 5 है, जी का वैल्यू 6 है, ई का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 4 है, टी का वैल्यू 7 है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, आवाज़ आ रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जिसको नहीं आ रही वो फुल कर लो अपना वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है ग्लांस। ओके, तो जी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रही है, 6 मिल रही है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यल, यल की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो इसलिए यहाँ पे 9 लिखा है। और ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे भी 5 होगा। और एन की वैल्यू यहाँ पे दी है 4, इसलिए यहाँ पे लिखा 4। सी की वैल्यू 1 थी, इसलिए सी की वैल्यू 1, और यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी 3 था, ई की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, तो ये आंसर हमारा आता है। तो समझ में आया, तो नेक्स्ट ले लूँ मैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो कुछ तो लिख दो, या नेक्स्ट लेना है तो नेक्स्ट तो लिख दो कम से कम। ओके, नेक्स्ट, तो मेरे इंटरनेशनल डस्टर के साथ में कपड़े से भी रब कर सकता, और एक डस्टर है उससे भी रब कर सकता, बट ये डस्टर से रब करने में अलग ही मज़ा आ रहा है। सुबह तक वाइट टप पूरा काला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर कितना लिखना है मुझे वो कमेंट करो। शायद 12 है या 11 है या 13 है, क्वेश्चन नंबर ही भूल गया मैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है ये कमेंट करो। 12, थैंक यू। तो यहाँ पे द वर्ड, ओके, द वर्ड 11 है 12 है, 11 हुआ 12 चला। तो चेक कर रहा था कि क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं माइंड, मेरा ही चेक करना पड़ेगा। एक्स, हाँ, तो यहाँ पे क्या वर्ड दिया है, एक्स, ई दिया है, फिर एक्स है, और ए है, उसके बाद में यम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन। ओके, और जिसको नहीं दिख रहा है तो फुल स्क्रीन कर लो, वन से वन बोल रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन दिया है, और उसको कोड किस में किया उन्होंने, तो इस कोडेड, तो इसको कोड किस में किया उन्होंने, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में 5 8 6 9। ओके, तो एक के नीचे एक लिखते जाओ, तो आपको इजीली फाइंड आउट होते जाएगा। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो ये मेन क्वेश्चन है, इसमें अब सब क्वेश्चन होगा। ओके, इसमें ये सब क्वेश्चन है। तो ये 12 पॉइंट हम लोग लिखते हैं ना 1 12.2, तो ये 12 पॉइंट ए लिखा हूँ मैं, उसमें सब क्वेश्चन। तो उसमें मुझे पहला फाइंड आउट करना है द कोड फॉर एग्जिस्ट, EXIST। तो इसका कोड क्या आता है फाइंड आउट करो।
तो इसमें मुझे कैसे ज़रूरी नहीं लग रहा कि इसमें ऑप्शन दूँ। ऑप्शन देना है या ना देना, नहीं दिया तो भी चल जाएगा। तो मैच करते जाओ और आंसर इजीली मिलेगा। इलेवन, तो जैसा हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया ना वैसे ही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंट आपके लिए। तो ई एक्स ए यम, उसके बाद में क्या आता है आई एन ए टी, आई ओ एन गया मेरा, आई ओ एन नहीं आता, इसीलिए मैं छोटा लिखता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे वन लिखना पड़ेगा ई एक्स ए यम आई एन ए टी आई ओ एन। अब तो फिट हुआ, हो गया। नेक्स्ट लूप, पहला इसका तो आंसर लिख में अम्मा। तो यहाँ पे क्या दिया है 1 2 3, तो ऐसे लिखते जाना है। ई की वैल्यू यहाँ पे, शायद ब्लू इंक खत्म हो गई मेरी। तो ई की वैल्यू है 1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 3, यम की वैल्यू है 4, ये मेरा आई था एग्जामिनेशन का, तो इसकी वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 6 और इसकी 7 वैल्यू है, टी की वैल्यू है 5, आई की वैल्यू है 8 और 0 की वैल्यू है 6, एन की वैल्यू है 9। ओके, तो किसी को आंसर नहीं मिला तो हाय हेलो कर लेते मत बैठो, एग्ज़ाम में रोने से अच्छा अभी रो लो या अभी सॉल्व कर लो। ओके, तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है ई एक्स आई, ओके ये आई एग्जिस्ट। तो ई की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 1 आता है, और 1 में एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, आई की वैल्यू क्या है 5 है, और यस कहाँ गया यहाँ पे, यस नहीं आता है ना, तो यस कैसे लिख सकते हैं एग्जामिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए, एनएमएस के लिए क्या लिख रहा पता नहीं भाई। एनएमएस के लिए, हाँ एनएमएस के लिए है वीडियो। तो मैं कहाँ पे था, एक दो तीन चार 5 8 6 9 आई टी ओ एन एस। ओके, यहाँ पे एस भी है। तो 1 एक्स का 2, इसका 3, एम का 4, आई का 5, एन का 6। एग्जामिनेशन के बाद में कहा है ए का 7 है, टी का 5, आई का 8, 6 का ओ, एन का 9 और यस का भी लिखना है ना। एग्जामिनेशन होना चाहिए, हाँ मैंने गलत लिखा था एग्जामिनेशन, ओ गलती से मैंने क्वेश्चन थोड़ा ये कर दिया। ई एक्स एम ए आई एन ए, एन को 3 आता है, ओके 6 3, तो यहाँ पे 3 एक है। ओके, तो कहाँ से रॉन्ग हुआ मेरा, 5 6 यहाँ तक 6 करेक्ट है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे यस एक है, और यहाँ पे 7 आता है, 5 8 6 9। ओके, अभी ज़रा करेक्ट है क्वेश्चन, इजाफा कर दो। ओके यस सर, तो यहाँ पे क्या था ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन एस। ओके, और यस एक था तो मैं जो भूल गया था लिखने, और यहाँ पे 3 एक वैल्यू थी। ओके, यहाँ पे एक 3 वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 6 9, सॉरी 5 6, बाद में 3 आता है, 7 5 8 6 9। ओके, तो ई की वैल्यू 1 थी, एक्स की वैल्यू 2 है, और यस की वैल्यू है ना यहाँ पे 9 आता है, और टी की वैल्यू यहाँ पे 7।
ओके, तो आंसर है 12597। तो समझ में आया? तो नेक्स्ट लूँ, बस एक ही वैल्यू ऐड करनी थी, 85। तो इसी के जैसा ये ए हुआ, तो ये ए का आंसर था एग्जिस्ट करके, बस उसमें से लिखना है। ओहो, फुकट का रख किया मैंने। तो अब क्वेश्चन नंबर बी, तो वहाँ पे कोड दिया है ना, उसी कोड पे बेस है। ठीक है, कोड पे बेस है हुई। तो अब वैल्यू फाइंड आउट करना है, NATION। ओके, नेशन। तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिया है, तो सेम सभी उसी की तरह से नेशन का क्या कोड होता है लिखो जल्दी जल्दी। एन की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू क्या है, ओ की वैल्यू क्या है। वंस मोर प्लीज़। तो ये सॉल्व करो तो इजीली समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ मैं ब्लॉग बना देता हूँ। ओके, तो आप भी ऐसा कर लो तो इजी हो जाएगा। तो NATION की वैल्यू क्या है? हाँ, क्या काम से? तो 6635786। ओके, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, तो एन की वैल्यू मैं 6 लिखूँगा। और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। टी की वैल्यू कितनी है, 7 है। आई की वैल्यू कितनी है, 5 है। ओके, 5। ओ की वैल्यू है 8, तो 8। ये वापस एन है, तो यहाँ पे 6। तो ये आंसर है 637,586। तो निशन, तो ये समझ में आया क्वेश्चन? ऐसा कौन सा वीडियो नहीं है जो इसमें मैं गलती नहीं करता। तो क्वेश्चन समझ में आया? वंस मोर प्लीज़। क्या वंस मोर प्लीज़ करूँ? ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, द वर्ड दिया है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन है। तो वर्ड क्या था, एग्जामिनेशन, और उसके साथ हम लोग को कोड दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बाद में यहाँ पे 3 है। ओके, 3 7 5 8 9। ओके, तो उसके साथ मैचिंग करने लिखना है। पहले क्या लिखना, वो जो दिया है अल्फ़ाबेट एज इट इज़ लिखना। ई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 1 है। ई को 1 लिखोगे, एक्स को 2 लिखोगे, ए को 3, एम को 4, टी आई को, ओके ये आई है, आई को 5, एन को 6। ओके, एन 6, ए 3, टी 7, आई 5, ओ 8, और बाद में एन 6, और यस 9। तो एन की वैल्यू यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। आई की वैल्यू यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो कोई मैटर नहीं करता है। तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द कोड। ओके, कोड, अब इसका फाइंड आउट करो। तो जल्दी जल्दी आंसर लिखो, INSTAN, इंस्टेंट। तो इसका कोड क्या होता है, जल्दी लिखो। तो किसी ने भी नहीं लिखा था। आदित्य सोलापुर। ठीक है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 5। ओके, आई की वैल्यू 5। क्या यार, ब्लू पेन नहीं वर्क नहीं कर रहा आज मेरा। आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आई की वैल्यू है 5, तो आई की 5 लिखूंगा। एन की वैल्यू यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 लिखूंगा। एस की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9, और टी की वैल्यू 7 है, इसलिए 7। ए की वैल्यू 3 है, और एन की वैल्यू 6 है, और उसके बाद में यहाँ पे टी की वैल्यू 7 है। ओके, तो ये आंसर होता है 5 6
5697367। तो क्वेश्चनों का आंसर मिल गया। आई होप सो इजी है इसीलिए। ओके तो और एक वर्ड है। ओके तो अब मैंने अल्फ़ाबेट दिया था, अब मैं न्यूमेरिकल देता हूँ। तो उसका न्यूमेरिकल का अल्फ़ाबेट क्या होता है वो लिखना है। ओके तो पहला 4 डिजिट ही लो, 8 फिर 8465। तो इसका आंसर कितना होता है जल्दी लिखो। तो ज़्यादा मैक्सिमम 4 सेकेंड लेना चाहिए। 8 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू क्या है, लिखो अल्फ़ाबेट्स में। कितना टाइम ले रहे? समझ में आया या नहीं? 8 मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई है ना, तो ई की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 1 ओमनी। तो एक आंसर लिखना है, कोई ओ एम लिखा, ओमनी कोई लिख रहा है टी। ठीक है तो हिना कौसर आपने रॉन्ग लिखा है, नोमान रॉन्ग लिखा है, आप दोनों आपने भी। अब डिलीट करके क्या फ़ायदा, जैसे मैंने आंसर पढ़ा ही नहीं और किसी ने देखा ही नहीं आंसर आपका। तो ओमनी इज़ अ करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, ब्लू पेन में कहाँ से टाइट होता है, मार कर ही भूल गया। तो यहाँ पे क्या गया मेरा, 8 की वैल्यू है ओ। अब तो चलना मेरे भाई। तो 8 की वैल्यू है ओ, 4 की वैल्यू क्या है, यम है, तो यम लिखूँगा। और 6 की वैल्यू है, 6 कहाँ गया मेरा, यन है, और यन 5 की वैल्यू आई है। ठीक है तो आंसर है ओमनी। समझा, शुक्रिया समझने के लिए। ठीक है तो और एक कोड देता हूँ इस एग्जांपल पे। तो 9797 3 के बाद में क्या है, 37586 ओके तो फाइंड आउट करो, 9737586। तो जल्दी लिखना है इसका आंसर, फिर नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ट्रेन कहाँ पे रुकती है, आंसर उसी यही है। ट्रेन जहाँ पे रुकती है तो आंसर उसका ये आता है। स्टेशन इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके स्टेशन इज़ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या है, 9 की वैल्यू क्या दी है वहाँ पे, यस है। ओके यस लिखूँगा। और 7 की वैल्यू क्या है, कहाँ गया मेरा 7, टी है, डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे TION। ओके स्टेशन इज़ अ राइट आंसर। तो समझ में आया होगा। तो ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद में ना एग्जामिनेशन या कोई भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ड लिखा जाता है। तो बड़े वर्ड के नीचे ना 1 2 3 लिखते हैं, उसके बाद में सब क्वेश्चन करके 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। तो इजीली ये क्वेश्चन में आप है ना कितने में 3/5 सॉल्व किया है इसमें मैंने। ओके तो ये 5 क्वेश्चन हुए एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो इजीली आप 5 मार्क्स क्रैक कर सकते हो ना यहाँ पे। तो लेटर कोडिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ये टॉपिक पे हम लोग ना बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये टॉपिक आया तो लेटर एनालॉजी का है, बाद में लेटर पिरामिड है, जैसे नंबर पिरामिड था वैसा लेटर पिरामिड है। तो ये प्रॉब्लम आया, लेटर कोड आने लगा तो वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 12, क्वेश्चन नंबर 13। ओके तो मोहन कौन है यहाँ पे, तो
क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, इफ मोहन MOHAN, ओके, इफ मोहन को हम लोग इज रिप्रेजेंटेड, मतलब उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेड बाय द कोड, ठीक है। तो मोहन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोड क्या है उसका लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे KYL, ये कोड भी लिख रहे। देन काउंट विल रिप्रेजेंटेड, काउंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये लिखना है। एस रिप्रेजेंटेड एस, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा पीछे लिखता हूँ क्योंकि मेरा चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 AMSLR, और सेकेंड मेरे हैं MSLAR, और थर्ड ऑप्शन है MASRL, और फोर्थ ऑप्शन है SAMLR, ओके। तो पहला मोहन इज रिप्रेजेंटेड एस, तो वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है वो देखो पहला। तो जल्दी ले आंसर लिखो, इतना बड़ा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो क्या वैल्यू यहाँ पे यम दिया है, फिर ओ है, फिर एच है, AN, उसके नीचे कितना दिया है KMFYL। तो एक सेकंड रुको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हिंट है ना, तो इसके हिसाब से देख लो, बस -1 होते जा रहा है। ट्राई करो एक टाइम, आंसर क्या आता है फाइंड आउट करो, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। तो यहाँ पे क्या करना है, तो चार्ट में क्या आ रहा है यम के एक माइनस हो रहा है, ओके। तो 1 माइनस करना है पहला। तो क्या हो रहा है, कहाँ गया मेरा मोहन को क्या हो रहा है, मोहन के बाद में यल आ रहा है, तो बीच में क्या आ रहा है यल आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे -1। ओ के बाद में क्या आ रहा है यन आ रहा है, तो यहाँ पे भी -1, तो यहाँ पे -1 सब में -1 ही होगा, ओके। तो ये पैटर्न मिल गया -1। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड क्या करना है काउंट, तो COUNT, तो सब में -1 करना है, -1, ओके। ये माइनस है, -1, तो सी के पहले क्या आता है वर्ड चार्ट में देखो B आता है, फिर उसके बाद में आता है A। तो A से बस एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्टली इसे कर दो, ओके। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फाइंड आउट मिल गया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे सभी यम है यस है, ओके। बट एक टाइम ट्राई कर लो अगर करेक्ट है कि नहीं। तो ओ के बाद में क्या आता है यन आता है, मतलब पीछे का होगा तो यन आएगा, उसके बाद में यम आता है, तो यहाँ पे लिखोगे यम। यू के बाद में क्या आता है चार्ट में देखो, U21 है, फिर 20 आता है, फिर यस लिखोगे यस, तो हमारा ये आता है। यन के बाद में यन कहाँ चार्ट में देखो 14 पे, तो 14 के बाद में क्या होगा 1 माइनस करोगे 13, तो यल की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे यल, और टी है T20 पोजीशन पे, टी के पहले क्या आता है यस आता, तो यस को छोड़ना है तो आर लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया।
तो सभी ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर कौन सा गया मेरा, 14। तो मैं डायरेक्टली लिखूँ या क्वेश्चन लिखते बैठूँ? हाथ दुखने लगे डस्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इन अ सर्टन कोड गालिब इज रिप्रेजेंटेड। ओके, तो गालिब को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया है? ये गालिब है, GALIB। ओके, इज रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट किया उन्होंने। ओके भैया 9 o'clock क्लास है? नहीं, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर ज़्यादा ले रहा हूँ, तो 9 o'clock नहीं, और वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं ले पाऊँगा। तो गालिब कैसे लिखा हम लोगों ने? यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में दिया है HBMJC। और तो हम लोग को फाइंड आउट करना है टाइगर को कैसे लिखोगे। ठीक है, टाइगर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो लिखना। समझ में भैया? भैया जी आया खा गई। 8 PM तक लेता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ता हूँ। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 ही लिखता हूँ। तो ऑप्शन वन क्या है? UJHFS। और सेकंड ऑप्शन है UMJEF। और थर्ड ऑप्शन है JHUSF। और जिसको नहीं दिख रहा है वो स्क्रीन अपनी रोटेट करके फुल स्क्रीन में देख लो। तो मेरा बोर्ड उतना बड़ा है नहीं जिससे मैं लिख सकूं बड़े बड़े हैंड राइटिंग, HUJSF। तो हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आलिया मुल्ला। बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं तुम लोग। 87। तो ये समझ में आ रहा है, आई होप सो। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही है, कुछ ज़्यादा टिंक करने की ज़रूरत नहीं है। GALIB। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? HAMJC। तो चार्ट में जैसा दिख रहा है तो क्या है? जी के बाद में जी को एक वैल्यू छोड़ के कितना रहा? +1 हो रहा है इसमें। ओके, इसमें जी का है 7 पोजीशन में और H वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? अभी ये बी आता है ना, सॉरी। तो भी ये भी नेक्स्ट वैल्यू है, LMIJBC। तो नेक्स्ट वैल्यू ही लिखना है। तो यहाँ हमारा वर्ड क्या था? टाइगर, TIGER। टी के बाद में क्या आता है? भैया ज़रा जोर बोलो, भैया की तबीयत ठीक नहीं है। भैया जोर में बोली तो गला दुखने लग रहा है, खांसी आ रही है, इसलिए अपने हेडफोन कानों में लगा लो। तो टी के बाद में यू आता है, यू के बाद में जे, और जी के बाद में एच, ई के बाद में एफ, आर के बाद में यस। ओके, UJHFS। ओके, तो ये आंसर है। तो यस है, नहीं तो कोई बोलेगा फाई कर लिखा। तो सभी ने आंसर लिखा है, तो इसका मतलब राइटर। तो कंटिन्यू करूं या रुक जाऊं यहीं पे? ओके, तो 8 o'clock होने आ रहे, तो कितना हुआ? 1 घंटा पर। तो कंटिन्यू करूं या रुकूं यहीं पे?
मर्जी, सॉरी मुझे मालूम नहीं था। तो कंटिन्यू करना है या यहीं पर रुकूँ? तो सभी के कॉमन आंसर लूँगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है क्या यहीं पे स्टॉप करना है? चलिए कंटिन्यू, आपकी मर्ज़ी। कंटिन्यू, दो जनों ने कंटिन्यू कहा है, एक ने कहा अपनी मर्ज़ी। हाँ हाँ, मतलब क्या स्टॉप करना है क्या कंटिन्यू करना है? स्टॉप, स्टॉप, कंटिन्यू, कंटिन्यू, स्टॉप। तो 14 वे 15 लास्ट देता हूँ, उसके बाद मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर स्टॉप करता हूँ। तो सभी जन स्टॉप बोल रहे तो स्टॉप ही हो जाता। ठीक है, तो मैंने पिंग किया ना, उसी में सब ज्वाइन हो जाओ। तो उसी में मैं लिंक शेयर करूँगा और दूसरे ग्रुप में मैं शेयर नहीं करूँगा लिंक। तो वंस मोर मैं लिंक भेजता हूँ, तो आप वहीं पे ज्वाइन हो, क्योंकि मैं वहीं पे शेयर करने वाला। तो GMAT 1 GMAT 2 पे मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगा। ओके, तो वंस मोर लिंक भेजाऊँ, तो उसी लिंक पे क्या बोलते हैं यार, ज्वाइन हो जाओ। वही ग्रुप में मैं खाली शेयर करूँगा। तो मेरे तो वो दोनों ग्रुप है ना, GMAT 1 GMAT 2 में शेयर नहीं करूँगा। तो अपनी व्यूज़ मुझे बढ़ानी नहीं है, दूसरों का फ़ायदा करना है ना। आते हो, देख के जाते हो, व्यूज़ बढ़ते हैं, मुझे व्यूज़ कहीं को नहीं होना। ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन है? अभी तक 14 क्वेश्चन हुए, तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो कितना हुआ? 8:05। तो 8 o'clock को स्टॉप करूँगा, तब तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछो। 5 मिनट दे रहा हूँ टाइम। तो अगर टाइपिंग करने मुश्किल जा रहा है तो ग्रुप में एडमिन में हूँ, तो नंबर वहीं पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। ओके, तो ये नंबर पे मैसेज कर दो, या एंग्री होने का नहीं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर 100 में से, ओके, एग्ज़ाम में अगर 100 में से आपको कितने मिले, 65 मिला, तो कभी कभी बस होता है। ओके, फिर किसी किसी को 50 पे बस होता है, किसी को 89 होना, 90 होना, या किसी को 100 होना। ओके, तो बस होता है ना। तो यहाँ पे तो हमारे ग्रुप में कितने बच्चे हैं? तो 300 प्लस है, तो उसमें से देख रहे कितने बच्चे हैं। ओके, तो अभी कितने देख रहे हैं? 24 करंटली। ओके, तो 24 है। तो ये डेली नहीं होता है, डेली कितना होता है? 20 या 20 के नीचे ही रहता है, 18-17 रहता है। ओके, 18-17 रहता है। तो अच्छा नहीं लगता है कि इतने कम देखते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है ना। 100 में से अगर कभी 50 भी मिल गया तो बस हो जाता है किसी किसी को। ओके, पास हो गया, बस हो गया। तो अगर 300 में से बस खाली 20 से 24 या 18-17 इतने ही देख रहे तो क्या मीनिंग हुआ? तो कितने बार पूछा आपको कौन सा टाइमिंग सूटेबल होता है, बोलो, वो टाइमिंग पे लेता हूँ। ग्रुप में कितने बार बोला? अगर किसी को प्रॉब्लम है मैसेज करो ना अपना टाइमिंग, एक टाइम में सब जाओ। फिर बाद में मैसेज करते हो ये कैसा करना है, वह कैसा। 340 प्लस है, देखो 340 प्लस है, तो अटेंड कितने करे? 300 में से। इसीलिए वो ग्रुप में मैं शेयर नहीं करूँगा, इसी ग्रुप में शेयर करूँगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अभी तक जितने सम सॉल्व किया हूँ उसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्या, और एक खाली 5 और कितने, और 6-7 टॉपिक उतने ही रह गए, उसके बाद में ख़त्म हो गया। ओके, तो इसके बाद में ख़त्म हो जाता। वेन डायग्राम एक है, लेटर कोडिंग, ये लेटर कोडिंग है ना, इसी पे थोड़ा सिमिलर सिमिलर है। ओके, 28 टॉपिक्स रहते हैं, बट
तो उसमें वो सभी टॉपिक्स है ना, सब रिलेटेड है, एक से एक दूसरे को रिलेटेड ही है। जैसे कि अब हम लोग ने अगर नंबर सीरीज देखा है तो क्या हुआ, उसमें सीरीज है, एनोलॉजी है, तो उसमें क्या था, नंबर्स थे ना, तो इसमें क्या आता है, अल्फ़ाबेट एनोलॉजी आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज आता है। तो सेम ही है, खाली 1 to 3, ए वन, ए टू जेड है ना, तो 1 to 26 तक याद रख लो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ऐसा। तो किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। भैया इस पेपर में कम से कम कितने, तो क्राइटेरिया शायद 60 मार्क्स का था। ओके, 60 मार्क्स लेना चाहिए, 60 मार्क्स तो कम से कम चाहिए मिनिमम। ओके, तो पेपर इतना इजी नहीं होता है। यहाँ मैं हिंट देता हूँ, इजीली सॉल्व करते हो, एग्ज़ाम में कौन हिंट देने आने वाला है। तो और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि 300 स्टूडेंट में से, तो अभी कितने वॉचिंग पे है, 30 वॉचिंग है ना, 26 हो गया अभी। तो कितने जनों ने आके चले गए, तो 200 प्लस है, 200 जो पीपल्स से आके चले गए। तो चुपका चुपी व्यूज़ बढ़ रहे ना, मुझे वो नहीं चाहिए, बस जितने देखते उतने ही समाधान में रहूँगा। मार्क्स लेना तो कहा ना, 60 मार्क, 60% मिनिमम है। पास होने की एलिजिबिलिटी 60% होती है। और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, 60 मार्क्स लेना भैया, 90 का, 60% बोलो, 60 मार्क्स नहीं, 60 अब ही लेना। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। मामा चैटिंग कर लेते बैठे यहाँ। तो 22 स्टूडेंट्स खाली ज्वाइन हुए, तो उन्हीं को मैं भेज दूंगा। तो 22 में ही क्या मेरी, तो कितने में, 18 स्टूडेंट ज्वाइन हुए, ठीक है, लिंक ऊपर है। तो लिंक में 18 स्टूडेंट ज्वाइन हुए, तो मैं वही उतने ग्रुप में 18 स्टूडेंट को लिंक भेजूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैं स्टॉप